हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और एवरेजेस का ये 5वां लेक्चर है। हम 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम फर्दर जो सवाल पूछे गए हैं दूसरे एग्ज़ामों में उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल पे आते हैं सीधे। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज़ 16। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द number is excluded, the average becomes 17. ठीक है, find the excluded number. Find the excluded number. ऑप्शन दे रखा है 12, ऑप्शन बी दे रखा है 10, ऑप्शन सी दे रखा है 11, ऑप्शन डी दे रखा है 13। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, ये तो एक तो हम देख के ही सवाल इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता है? नंबर को एक्सक्लूड कर दोगे ना तो एवरेज एक से बढ़ जाता है। मतलब वो जो नंबर था वो 16 से तो कम था, और कितना कम था? 6 लोगों के बराबर। एक मतलब इन दोनों का डिफरेंस इंटू 6, तो ये 6 मतलब 6 इंटू 1 करना है, बेसिकली 11 होगा आंसर। चलो इसको मैं मैनुअली सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 6 नंबर से 16, तो उनका सम क्या हो जाएगा? 16 इंटू 6 मतलब 96 हो जाएगा। अब बोल रहा है इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड, 96 माइनस एक्स कर दो, और कितने बचे? 5, तो 17 है। तो 96 माइनस 5 एक्स इक्वल टू 85, तो एक्स की वैल्यू 11। ठीक है, ऐसे करना था। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, कायदे से तो आप बिना पेन के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, बट दैट्स नॉट एन इशू। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है 2022 में। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। रवि ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। ठीक है, एंड फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए, एंड फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए in 4 hours. If the average speed of the total journey is 68.3 kph, what is the distance between city A and city B? What is the distance between city A and city B? ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पता है तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी है 136.6 और ऑप्शन डी है 197.6 किलोमीटर। ठीक है, इसे सॉल्व करो, कोशिश करो एक बार। रवि ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फ्रॉम एंड, पहले ए से बी जाता है, फिर बी से ए वापस आता है इन 4 आवर्स। चलो इनका डिस्टेंस एक्स पकड़ लो। ठीक है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी इज इतना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी? अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो ए से बी का डिस्टेंस हुआ x। देखो मेरे को पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले गया तो उसका डिस्टेंस था x, और फिर वापस आया तो उसका डिस्टेंस था
एक और x और टाइम था 4, ठीक है। और बोल रहा है एवरेज स्पीड का बोल रहा है 68.3। तो 2x मुझे पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी, x की वैल्यू पूछा है उसने बस। तो 2x इक्वल टू 4 इंटू 68.3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 68.3 मतलब 136.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी है मेरा राइट आंसर, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है RRB NTPC 2022 में, ठीक। इजी क्वेश्चन था यार, आगे बढ़ो। चलो अगला सवाल करते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट in 4 subjects is 75, ठीक है। If the student obtain 80 marks in the 5th subject, then the new average is, चलो, if the student obtained 80 marks in the 5th subject, then the new average is option A 72.5, option B 76, option C 77, option D 77.5। ये देखो एक ऐसा सवाल है ना जिसको शायद आप देख के भी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं बताऊँ बिना देखे, इसका आंसर 76 होगा। ये आप सिंपल कैलकुलेशन मन में ही कर सकते हो, इसको कोई मेहनत नहीं करनी है। देखो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें उसका एवरेज है 75, तो सम क्या हो जाएगा 4 इंटू 75। एक और सब्जेक्ट है जिसमें उसने 80 मार्क ले आया वो, तो टोटल अब बोल रहा है कि नया एवरेज क्या है, तो नया एवरेज 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 380 बाई 5 इट इज़ इक्वल टू 76। तो ये आंसर है। तो ये आपके अंदर ऐसी स्पीड या ऐसा मतलब आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की हो जानी चाहिए कि आपको पेन भी उठाना ना पड़े, आप सॉल्व कर दो, ठीक है। इस लेवल के तो सवाल पूछे हैं। और ये पता है किस में है, PCS, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला एग्ज़ाम होता है जो आपके स्टेट के सिविल सर्विसेज वगैरह, उसमें पूछा है। बताओ ऐसे सवाल पूछते हैं बच्चों वाले। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल करते हैं। द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स (59), ठीक है। द हाईएस्ट इंटीजर is 83, and the lowest integer is 29, and the lowest integer is 29. The difference between the remaining 2 integer is 28, ठीक है। Which of the following integers is the higher of the following integers is higher of the remaining 2 integers? ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 39, ऑप्शन बी दे रखा है 48, ऑप्शन सी दे रखा है 76, ऑप्शन डी दे रखा है कांट बी डिटरमाइंड, और ऑप्शन ई दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, करो इसको यार, ये बहुत ही सिंपल सवाल लग रहा है मुझे तो। द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 59। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज 59 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 236। ठीक,
द हाईएस्ट इंटीजर इज 83 एंड द लोएस्ट इंटीजर इज 29। मतलब एक की वैल्यू तो उसने दो की वैल्यू दे रखी है। हाईएस्ट वाला सपोज ए है 83 और लोएस्ट वाला जो है वो 29 है सपोज। तो इसका मतलब बी प्लस सी इक्वल टू 236 माइनस 29 माइनस 83। तो ये क्या हो जाएगा 17 12 112, ये 124 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 124। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू इंटीजर्स इज 28। अब बोल रहा है कि दो इंटीजर्स जो बच गए उनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब b माइनस सी की वैल्यू 28 है। अच्छा, तब तो हो गया ना, मुझे ये यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो। तो 2b इक्वल टू ये हो जाएगा 152। ठीक, तो b की वैल्यू 71 और c की वैल्यू हो जाएगी 43। c की वैल्यू हो जाएगी 43। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इज द हायर ऑफ द रिमेनिंग टू इंटीजर्स। ठीक है, 40 नहीं यार, यहाँ पे 76 हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 ना, तो ये हो जाएगा 48। ठीक, तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन सी निकल के आया, दिस इज 76। ओके, सिली मिस्टेक हो गई थी मेरे से। ठीक, और ये आपसे पूछा है बैंक रिक्रूटमेंट 2018। ठीक, इजी क्वेश्चन था। जानबूझ के उसका जो सवाल का लेंथ है वो ज़्यादा है, तो देख के लोगों को लग सकता है कि यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्राइमा फेसी लगता है एट द फर्स्ट ग्लांस, पर होता जनरली आसान ही है। अगला सवाल करते हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज इन अ क्लास इज 16 years। ठीक है, एंड दैट ऑफ द गर्ल्स एंड दैट ऑफ girls is 15 years। The average age for the whole class is, the average age for the whole class is, एक और इजी सवाल, 15, 20, 15.5 ऑप्शन सी, 16 ऑप्शन डी, कांट बी कंप्यूटेड। ठीक, अच्छा देखते हैं क्या बोल रहा है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज 16 years एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 15 years। द एवरेज एज फॉर द होल क्लास इज, अच्छा ये बात तो सही है, एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 16 years एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 15 years। वो तो मैं समझ गया कि बॉयज़ की एवरेज एज 16 है और गर्ल्स की एवरेज एज 15 है। तो एवरेज एज फॉर द होल क्लास इज़, अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक है, यहाँ पे आपको सिंपली लग रहा होगा कि इन दोनों का सम करके बाई 2 कर देना है, बाई 2 कर देना। ये तब होगा ना जब बॉयज़ और गर्ल्स बराबर हों क्लास में, है ना। अगर बॉयज़ और गर्ल्स बराबर हों तब आप इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर सकते हो। पर क्या ऐसा दिया है कहीं पे सवाल में, क्या ऐसा कहीं पे बोला है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्लास में बराबर हैं? नहीं बोला है। तो हम कैसे मान लें कि दोनों बराबर हैं? हो सकता है बॉयज़ ज़्यादा हों या गर्ल्स ज़्यादा हों, है ना। बराबर कहीं बोला नहीं है। तो ये वाला चीज़ हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों का नंबर क्लास में, सपोज़ ये भी 5 है ये भी 5 है, या ये भी 50 है ये भी 50 है, दोनों बराबर हैं। पर यहाँ पे बराबर तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो इट कांट बी कंप्यूटेड, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट डेटा ही नहीं है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कितने बच्चे हैं क्लास में। अगर वो पता होता तब तो मैं डिवाइड कर देता, पर मेरे पास ऐसा डेटा ही नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि मुझे बोला ही नहीं गया कि कितने बच्चे हैं क्लास में, कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं। अगर मेरे को बोला होता तब तो मैं उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करता, पर मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं सॉल्व इसको नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। इन अ क्लास देयर आर
32 boys and 28 girls. The average age of the boys in the class is 14 years, and the average age of the girls in the class is 13 years. What is the average age of the whole class? Of the whole class. ठीक है, 12.51, ऑप्शन बी 13.42, ऑप्शन सी 13.50, ऑप्शन डी 13.53, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। ठीक, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो क्या बोला, एक क्लास में देयर आर 32 बॉयज़ एंड 28 गर्ल्स। अच्छा, पिछले सवाल में देखो मेरे को बस उनका एवरेज एज दे दिया था, मेरे को बताया नहीं था कि कितने लड़के लड़कियाँ हैं, तो मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था नहीं। पर यहाँ पे देखो बोल रहा है 32 बॉयज़ और 28 गर्ल्स। इन द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज़ 14 ईयर्स एंड एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इज़ 13 ईयर्स। बॉयज़ कितने नंबर हैं, नंबर्स, और यहाँ पे एवरेज एज। ठीक है, तो बॉयज़ का एवरेज एज है, बॉयज़ का नंबर है 32 और गर्ल्स का नंबर है 28। एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इज़ 14 ईयर्स और एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इज़ 13 ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास? तो देखो इतने नंबर है और इतना इनका एवरेज एज है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 32 इंटू 14 हो जाएगा ना। 32 इंटू 14 कितना आएगा? ये निकल के आएगा 448, और ये आ जाएगा 28 इंटू 13। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 364, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास? तो दोनों का सम तो मेरे को मिल गया, इन दोनों का सम करना है और मेरे को टोटल नंबर भी मिल गया, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 218, 812 डिवाइडेड बाई 60। ये कितना आएगा? 812 बाई 60 करोगे तो ये निकल के आएगा 14 से कम आएगा, थोड़ा 14 से कम, 13 से ज़्यादा। तो ये 60 से डिवाइड करूँगा तो ये 160, 21, 212, इसको मैं 3 से ले जाऊँगा तो 180, फिर 32, 0, ये फिर अगेन 5 तक जाएगा तो 300, फिर 20, 0, यहाँ पे 3, 13.53। आंसर मेरा निकल के आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये मेरे से पूछा है, तो देखो कैसे डिफरेंस है, समझ में आई? ये पूछा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला जो है, उसमें पूछा है 2019 में। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको डेटा दे रखा है कि 32 लोग हैं, 32 लड़के हैं, 14 उनकी एवरेज एज है, गर्ल्स 28 हैं और 13 उनकी एवरेज एज है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा मेरे को कुछ दिया ही नहीं है, मेरे को बस बोल दिया है कि एवरेज एज लड़कों की 16 है और लड़कियों की 15 है। तो निकालो, मैं कैसे एवरेज एज निकालूँ? मेरे को तो डेटा ही नहीं पता ना कि कितने हैं। अगर मेरे को डेटा दिया होता या इन्फॉर्मेशन दिया होती कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं तो मैं उस हिसाब से एक्ट करता, पर मेरे को दिया नहीं था, तो मैं यहाँ पे कांट बी कंप्यूटेड, यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर है। ठीक, तो ये था, कितने सवाल हो गए यार आज के? 1 2 3 4 5 6 सवाल हो गए। चलो आज के लिए काफ़ी है, उम्मीद है आपने भी मेरे साथ सॉल्व किए होंगे, आपसे भी सॉल्व हो रहे होंगे। इजी चैप्टर है, अगर आपको पता चल गया कि एवरेज, ये जो बेसिक चीज़ है ना कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी दिया है उनका सम बाय नंबर, टोटल बाय जितने नंबर हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही एवरेज होता है। उसी चीज़ को घुमा फिरा के, लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से पूछ के आपसे सवाल करवा रहा है या आपको सवाल दे रहा है। आप अगर कर ले रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी मेहनत करो। इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप भी ट्राई करो कि आपसे सॉल्व हो जाए। नहीं सॉल्व हो पा रहा है मतलब आपकी मेहनत में कहीं कमी है,
ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, आपकी मेहनत में कहीं कमी है, एक बार उसको इंट्रोस्पेक्ट करो। थोड़े से जो इनिशियल पहले लेक्चर था जिसमें मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए थे आपको, है ना, आई होप आपको याद हो चुके होंगे अब तक। एक तो बेसिक एवरेज का फॉर्मूला था, उसके बाद सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये 2-3 फॉर्मूले एपी सीरीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली जो सीरीज़ है उसके जो नंबर है वो मैंने बताए थे। तो उस हिसाब से अगर आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा कर लिया है, और मैं तो 4-5 सवाल कराता हूँ वीडियो में, आपका काम है कि इंटू 5 करो घर पे जाके, कम से कम 20-25 सवाल रोज़ करो। और वो तो मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, आपके अंदर होना चाहिए कि आप रोज़ कम से कम 100, 150, 200 सवाल सॉल्व करो। आपके अंदर बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस एग्ज़ाम में जाओ, बाय डिफ़ॉल्ट आपका हाथ अपने आप सॉल्व कर दे, मसल मेमोरी सॉल्व कर दे, समझ गए? इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कितने लेक्चर्स हो गए? 5 लेक्चर हो गए। एक और लेक्चर लेके आऊँगा, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।